जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम। आज थोड़ी सी चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच में मैं आया हूं। एक बार वीडियो को आप जुड़ते ही शेयर करिएगा और थोड़ी देर ठहर करके हमारी दो बातें सुन करके आप जाइएगा। विशेष रूप से जानना अनिवार्य है कि आज के समय में ये जो हलचल हुई पड़ी हुई है, जो एक तरह से सैलाब सा आ गया है, ये कारण क्या है इसके पीछे, जो बागेश्वर धाम को बदनाम करने के लिए तरह तरह की चालें मीडिया कर्मी कर रहे हैं, इसको जानना होगा। वीडियो को पहले शेयर करिए। जो सच्चा सनातनी है, जो हनुमान जी महाराज से प्रेम करते हैं, वह इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। मैं ज्यादातर लाइव नहीं आता हूं, बिजी रहता हूं, व्यस्त रहता हूं, लेकिन ये खलबली देख करके जो हमारे प्रति षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी कथा व्यास होने के नाते। तो सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप कहां कहां से जुड़े हुए हैं ये जरूर बताइएगा। और मेरे भाई बहन, मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि आज ये हम जो हिंदू भाई एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, सनातनी भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम उन चैनलों पर ये टीआरपी बढ़ाने के लिए बागेश्वर धाम को बदनाम कर रहे हैं, अंधविश्वास बता रहे हैं, तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने विधर्मियों का नाश करने के लिए सुदर्शन चक्र को उठाया था, उसी प्रकार हम सभी सनातनी भाई बहनों को भी अपने सनातन धर्म के लिए सुदर्शन न्यूज चैनल को उठाना होगा। तभी इस विधर्मी मीडिया का इसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कहने का अभिप्राय यह है मेरे भाई बहन कि ये इनको तमीज नहीं, हमारे साधु संतों के लिए कैसे अपशब्दों का प्रयोग करते। वीडियो को शेयर करते चलिएगा और मेरे विचारों को सहमत हैं तो अपना समर्थन रखिएगा और अपने विचार भी जरूर रखिएगा कि आप इस चीज को लेकर के क्या सोचते हैं। मुझे ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब देख रहे हैं। आज प्रत्येक फेसबुक पर ये न्यूज, ये आज तक न्यूज, जितने भी सारे न्यूज चैनल हैं, एक आज तक न्यूज चैनल की स्त्री लड़की थी, उसको जब मैंने सुना तो मुझे लाइव आने का मन हुआ। वह हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही थी, तू तड़ा कर रही थी। अरे इनके अंदर हिम्मत है तो चादर और फादर के प्रति एक शब्द बोल करके ये दिखाएं। आज तक इन्होंने चादर और फादर के लिए एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए पुरजोर प्रयास करते हैं, किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, तरह तरह की ये चालें चलते हैं। मेरे भाई बहन, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इन चैनलों का हमें पूर्ण रूपेण बहिष्कार करना चाहिए और केवल जो सत्य सनातन धर्म की बात करता है, सुदर्शन न्यूज चैनल का हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र को विधर्मियों के नाश के लिए उठाया था। उसी प्रकार आज हमें इन विधर्मी मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सुदर्शन न्यूज चैनल को ही आगे उठाना होगा। मेरे भाई बहन, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बवंडर क्या हो रहा है। बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने जय हिंदू राष्ट्र का नारा दिया है और हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए वह पूरी तरह से प्रयासरत हैं और जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं। अनेक जो जो अपने धर्म को छोड़ करके अन्य विधर्मियों की चाल में आ चुके थे, उनकी घर वापसी कराई है और वह प्रत्येक भारत को सनातन से युक्त बनाना चाहते, प्रत्येक भारतीय को। तो मेरे भाई बहन, ये चिढ़ चुका है मीडिया ही नहीं, मीडिया को तो जो पैसा देता है वो वैसे ही बोलते हैं, मेरी जैसे ये चाहते वैसा बुलवाते हैं। दूसरी बात ये है कि बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के जो गुरु हैं श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए सबसे बड़ी गवाही दी थी, आज ये राम मंदिर बन रहा है, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, सहयोग है। साथ में उन्होंने सालासर में 1008 कुंड यज्ञ चल रहा है, उसमें पीओके को वापस लेने की बात प्रत्येक दिन कही है कि पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। और जहां तक कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बातें कही हैं और उन्होंने जो अब तक कहा है वह सत्य हुआ है। इन चीजों को देखते हुए ये सारे के सारे जितने भी विधर्मी हैं, ये जितने भी चूहे हैं, ये सब अपने अपने बिलों से निकल करके बाहर आ रहे हैं और पैसा फेंक रहे हैं बदनाम करने के लिए। तो मेरे भाई बहन, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक ये शहजाद खान आ गए कम बोल, बिल्कुल सही कह रहे बेटे, समय आ गया है, अपने घर की वापसी करिए। मेरे भाई बहन, सीहोर से भी आप जुड़ चुके हैं, रविंद्र सिंह जी, जय श्री कृष्णा। कहने का हाँ तुम भी गलत हो, हाँ हम गलत तो दिखेंगे ही तुम्हें, और किसको गलत दिखेंगे, शहजाद खान। अब मैं तुम्हें कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मीडिया पर मैं कुछ बोलूं तो ये फेसबुक भी जो है हम जैसे लोगों को रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसीलिए मैं भी अपने नियंत्रण में हूं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई बहन, मुद्दे से मैं भटक रहा था इस विधर्मी का कमेंट पढ़ करके। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें बागेश्वर धाम वाले महाराज का समर्थन करना है, लेकिन इनके न्यूज चैनल को नहीं देखना है।
बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का खुद का फेसबुक चैनल है, यूट्यूब चैनल है। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए वहां जाइए। इन न्यूज चैनल वालों का पूर्ण रूपेण बहिष्कार करना होगा, क्योंकि ये तमीज भूल चुके हैं एक साधु से, एक संत से, एक सन्यासी से, एक महात्मा से किस तरह से बात की जाती है। ये आतंकवादियों को जी लगा करके बात करते हैं, ये विधर्मियों के लिए जी जी करके बात करते हैं, उनको जीजा जी भी कहने में इनको शर्म नहीं आती है। लेकिन हमारे सत्य सनातन धर्म के जितने भी धर्म प्रचारक हैं, प्रचार प्रसार करने वाले हैं, उनके लिए ये जितना गंदा बोल सकते, जितना नीचता पर जा सकते हैं, अपना पूरा प्रयास करते हैं मेरे भाई बहन। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन मीडिया, इन चैनलों का पूर्ण रूपेण बहिष्कार करिए। इन चैनलों पर जितने भी ये न्यूज चैनल है, इन चैनलों पर मैं देख रहा हूं कि बागेश्वर धाम महाराज के कारणवश 80 हजार लोग व्यूज आ रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि 80 के देख रहे हैं, 70 के देख रहे हैं, 15 के देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम और आप इनको देख रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि महाराज आपको कोई जानता नहीं था, हमारी वजह से आप लोगों को, आपको सब जान गए। लेकिन सत्यता यह है कि ये टीवी वाले, न्यूज चैनल वाले जितने भी हैं, ये इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं मेरे भाई बहन, पूर्ण रूपेण नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं बहुत तिल मिलाया हुआ हूं, मुझे बहुत देख करके इतना क्रोध हुआ कि मैं तुरंत लाइव आया और मैं अपने मन की भड़ास जिसे कह सकते हैं, मैं कथा में हूं, कथा में भी मैं चर्चा कर रहा हूं, कथा में भी मैं समय समय पर चर्चा करता रहता हूं। आप मुझे अच्छे ढंग से जो देखते रहते हैं, फेसबुक आदि पर जुड़े रहते हैं, मैं समय समय पर आवाज भी उठाता हूं और धरातल पर भी कार्य करता हूं। तो ये देश एक नई दिशा में बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया है, बॉलीवुड का बहिष्कार हो रहा है, संस्कृति मुस्कुरा रही है। इसी चीज को देख करके इन विधर्मियों की जो बहुत बड़ी गहरी चाल थी, अनेक समय से ये चाल चलते आ रहे थे, हमें खोखला करने में लगे हुए थे। अब ये सोच रहे हैं कि हमारी तो सारी की हुई मेहनत पर पानी फिर गया, अब हमारा क्या होगा। इसीलिए मेरे भाई बहन ये पैसा भी फेंक रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन करूंगा, जिस प्रकार आप लोगों ने बॉलीवुड का बहिष्कार किया है वो घुटनों पर आ चुका है। अभी उससे नाक रगड़वाना और बाकी है। 25 तारीख को फिल्म आ रही है पठान की, उसको भी आपको देखना है, उसको भी बायकाट अच्छे ढंग से करना है, अच्छे ढंग से उसे देखना है। देखने का मतलब देखना है उसे, समझ गए ना। उससे बिल्कुल नाक रगड़वा देनी है इन लोगों को। बॉलीवुड का हमें बहिष्कार करना है। बॉलीवुड का जिस प्रकार हमें बहिष्कार किया, उसी प्रकार अब समय आ गया है कि इस मीडिया का भी बहिष्कार किया जाए। लद गए वह दिन, चले गए चादर और फादर वाले दिन। चादर और फादर वाले दिन लद गए, अब ये दिन वापस आने वाले नहीं हैं। अब तो जो देश में हमारे सनातन धर्म की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। मेरे भाई बहन, कोई भड़काऊ बयान ना हम देते हैं, ना ये कोई भड़काऊ बयान है। जो 57 इस्लामिक राष्ट्र हो सकते हैं विश्व के अंदर, तो क्या एक हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? और हम हिंदुओं के लिए यदि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, तो कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो हिंदू राष्ट्र होगा? इसीलिए बहुत कुछ विचारने की, सोचने की आवश्यकता है मेरे भाई बहन। बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का सपोर्ट करिए, लेकिन इन न्यूज चैनल वालों के पेज पर जाकर के बिल्कुल नहीं देखना है, ना कोई कमेंट करनी है, ना कोई लाइक करना है, ना उसको देखना है। मैं जानता हूं कि मेरे कहने से इतना बदलाव नहीं आएगा, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं कि आप में से 10 लोग तो कम से कम ऐसे होंगे जो इन चैनलों का बहिष्कार करेंगे, पोस्ट करेंगे और मांग उठाएंगे। इनकी जड़ में नमक डालने का काम करो मेरे भाई बहन। इनकी जड़ कहां है, उस जड़ को ढूंढो और उस जड़ को नमक डाल करके बिल्कुल खत्म कर दीजिए मेरे भाई बहन। आप देखिएगा, ये ना चादर वालों के प्रति कुछ बोलते हैं, ना फादर वालों के प्रति कुछ बोलते हैं। कभी भी नहीं कहेंगे कि सर्दी में जो चादर है किसी गरीब पर, किसी फुटपाथ पर सोने वाले पर उड़ाए, उसके लिए नहीं कहेंगे। लेकिन सोमवार के दिन यदि कोई हिंदू भाई दूध चढ़ाने के लिए भी जाएगा, तो उसके लिए तरह तरह के ये मीडिया वाले तरह तरह के प्रश्न करेंगे, तरह तरह से उसे खोजेंगे, खंगोलेंगे, मजाक बनाएंगे, पूरी कूटनीतिक चाल चलेंगे। अब इनकी चालों से आप और हम सब, बिल्कुल बहुत अच्छा किया मेरे सचिन मिश्रा भैया, बहुत आज तक वालों को हमने ब्लॉक कर दिया। यही अभी मैंने देखी थी एक वीडियो एक लड़की की, आज तक पे बोल रही थी, वो प्रिया नाम था, क्या नाम था उसका, और इतने अपशब्द बागेश्वर धाम वाले महाराज जी को बोल रही है। 26 वर्षीय युवा संत जो चैलेंज दे रहा है, 4 लाख की भीड़ बैठ करके जिसे सुन रही है, और उसकी परीक्षा लेने के लिए ये 4 पुस्तक पढ़ने वाले ये क्या जाने कि हमारा वेद क्या है, हमारा शास्त्र क्या है, हमारा पुराण क्या है, हमारा धर्म क्या है। इन लोगों को खुद मालूम नहीं, इनके खुद संस्कार अच्छे नहीं, ये हमें सिखाएंगे कि हमारा सत्य सनातन धर्म में क्या है क्या नहीं है। ढकोसले खुद के हैं,
और ये हमें तमीज सिखाने के लिए चले हैं। आज तक न्यूज चैनल को आपने ब्लॉक करके बहुत अच्छा किया, और भी आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप सब भी इन चैनलों को ब्लॉक करिए। बिल्कुल बिल्कुल देखते ही ब्लॉक करो, इनका कोई पोस्ट दिखनी नहीं चाहिए। आपसे मेरा नम्र निवेदन है, विशेष रूप से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि बोल, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी महाराष्ट्र जनभूमी न्यूजला सबस्क्राईब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांचे नोटिफिकेशन्स।